आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम चित्रकूट में अब बस चुके हैं। उन्होंने अपना डेरा डाल लिया है और इसके साथ ही चित्रकूट पर सौभाग्य की वर्षा होने लगी है। चित्रकूट के साधु सन्यासी, सिद्ध, योगी, मुनि, वनवासी जातियों के सभी लोग राम से मिलने आ रहे हैं। जिसे जहाँ समाचार मिलता है वही चित्रकूट की उस पर्वतमाला पर दौड़ा चला आता है। अब उसी परिवेश में हम प्रवेश करते हैं। यह सुधि कोल किरात ही पाई, हर्ष जनु नवनिधि घर आई। जो कोल किरात भील जाती है, कोल भील जाती, उनको भी एक खबर मिली, उन भीलों को, कि प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों चित्रकूट पर निवास कर रहे हैं। और यह समाचार क्या मिला उनको? जैसे कोई संपदा मिल गई, संपत्ति मिल गई। हर्ष जन ऐसे प्रसन्न हुए मानो नवनिधि घर आई, जैसे 9 निधियां उनके घर पर आ गई। कितनी प्रसन्नता का अतिरेक है उनके हृदय में। अब आप सोचिए कि वे वनवासी जातियां, जिनको लोग कहते हैं पिछड़ी जातियों का कोई आदर नहीं करता, वे पिछड़ी जातियां कितनी प्रसन्न हो रही हैं राम के आने पर। क्यों? किसके आने पर हम प्रसन्न होते हैं, जरा ये बताइए। जब हमें लगता है कि हमारा कोई अपना आ गया है, वह आ गया है कि जिससे हम भी बहुत प्रेम करते हैं और वह भी हमें बहुत प्रेम करता है, तो उसके शुभागमन का समाचार सुनकर हम प्रसन्न हो उठते हैं और किसी का थोड़ी ना उठते हैं। तो ये कोल भील प्रसन्न हो गए कि राम आए हैं, राम उनके अपने हैं, वे आए हैं। कंद मूल फल भर भर दोना, चले रंक जन लोटन सोना। और उन्होंने, भील हैं तो वहाँ पर कोई बढ़िया क्रॉकरियाँ तो होंगी नहीं कि स्टील की प्लेट है या कोई अनब्रेकेबल वाली बढ़िया बढ़िया प्लेटें हैं, कुछ भी नहीं। तो उनके तो जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं वो ढूंढने होते हैं। डोना कहते हैं पेड़ों के पत्तों को तिनकों के साथ पिरो पिरो कर एक बाउल, एक कटोरा बना दिया जाता है, उसे दोना कहते हैं। तो उन दोनों में उन्होंने कंद मूल और जो भी फल इत्यादि होते हैं वो सब भरे और उनको लेकर चले गए। चले रंक जन लूटन सोना। और ऐसे चल रहे थे जैसे कि कोई भिखारी सोना लूटने जा रहा हो। राम स्वर्ण है, सोना है। वे राम नाम की महिमा का सोना लूटने जा रहे हैं और मूल्य क्या चुका रहे हैं उसके बदले? देखिए, जो वनवासी फल फूल इत्यादि होते हैं उन्हीं को लेकर जा रहे हैं। तिन मह जिन देख दो भ्राता, अपर तिन ही पूछी मग जाता। अब रास्ते में वे लोग जा रहे हैं राम से मिलने। उधर से कुछ लोग वे आ रहे हैं जो राम से मिलकर आए हैं। अब जो राम से मिलकर आए हैं उनको ये भील रोकते हैं कि भैया जरा रुको, राम के पास से आ रहे हो, कैसे हैं राम जी, बताइए जरा। अब जो मिलकर आए हैं, कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सब ही देखे रघुराई। जो मिलकर आए थे वे लोग, वे कहत सुनत रघुबर निकाई, वे भगवान राम की सुंदरता की, उनके दिव्य गुणों की चर्चा उनसे करते हैं, बताते हैं उनको कि राम कैसे हैं। और यह उत्सुकता भीलों के मन में और उत्साह का सृजन कर रही है। वे राम के विषय में जब उन लोगों से सुनते हैं जो उनसे मिलकर अभी लौट रहे हैं, तो वे और उत्साह से भर जाते हैं और पहुंचते हैं राम से मिलने।
आई सब ही देख रघुराई, सब आए और उन सभी ने राम को देखा। कर ही जोराहू भेंट धर आगे, और उन्होंने उनसे विनती की, नमस्कार किया, जोराहो किया, और जो भेंट लाए थे उनके आगे रख दी। विनय जोहार सब करके प्रभु ही बिलो की अति अनुरागे। राम ने, प्रभु राम ने उन भेंटों को देखा, कैसे? अति अनुरागे, बहुत ही अनुराग और प्रेम से भरकर उनकी भेंटों को देखा। राम राज परिवार से हैं। ये दोनों के अंदर कंदमूल लाना, फूल लाना, फल लाना किसे अच्छा लगता है बताइए? राजे महाराजाओं को तो जो भेंट दी जाती है, लोग सोने चांदी ला रहे हैं, हीरे जवाहरात ला रहे हैं, और बड़े सुंदर बॉक्स में नकाशी वाले संदूकों में भर भर कर लाते हैं। 2-4 सेवक उन्हें उठाए होते हैं। राजाओं को तो ऐसी भेंट जाती है, और राजा उन भेंटों को देखकर बड़े प्रसन्न भी होते हैं, उनकी आंखें भी चमकती हैं, और भेंट लाने वालों की वो बड़ी तारीफ भी करते हैं। और कोई छोटी मोटी भेंट लेकर आता है तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, और नौकरों से कहते हैं इसे उठा लो। अवॉइड करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उसकी तिरस्कार करते हैं। किंतु राम तो प्रेम से भरकर उनकी लाई हुई भेंटों को देख रहे हैं। किसी की भेंट को प्रेम से देखना, इससे बड़ा धन्यवाद और कृतज्ञता कुछ नहीं होती। शब्दों से बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, आप तो अरे इतना लेकर आए, ये सब लाए। नहीं, कुछ नहीं, सब व्यर्थ की बातें हैं। सार्थक बातें आंखें कह देती हैं। राम का प्रेम से निहारना उन भेंटों को सब कुछ कह गया, सब कुछ कह गया। चित्र लिखे जन जहाँ तहाँ ठाड़े, और वे लोग जो भेंट लेकर आए थे, वे राम को देख रहे हैं कि राम किस तरह से प्रेम में भरकर उनके उपहारों को देख रहे हैं, और वे राम को देख रहे हैं। और राम को देखते देखते वे ठगे से रह गए, ठाड़े रह गए, वहीं खड़े रह गए, चित्र लिखित से हो गए। पॉज, वहीं के वहीं स्टिल हो जाना, ठहर जाना, ऐसे रुक गए जैसे कि किसी ने उनको वहाँ पर चित्र जैसा बना दिया हो, पत्थर की मूर्त कर दी हो। ऐसे वे ठगे रह गए राम को देखकर। पुलक शरीर नयन जल बाढ़े, उनका सारा शरीर आनंद और रोमांच के साथ कांप रहा है, पुलकित हो रहा है, और आंखों से जल बहता जा रहा है, आंसू बहते जा रहे हैं। जिसने भी राम को देखा है, प्रेम से भरकर देखा है, उसकी यह दशा हुई ही हुई है, हुए बिना रह नहीं सकती। राम की ऊर्जा प्रेम के मार्ग से हृदय में प्रवेश कर जाए, और हृदय में आंदोलन ना हो, तूफान ना उठे, शरीर ना कांपे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि राम की ऊर्जा भीतर एक पूरा बवंडर मचा देती है। सौंदर्य की ऐसी ऊर्जा का सृजन होता है कि सारे चक्र अपनी सुगंध लुटाने लगते हैं। ये इसीलिए होता है कि राम को देखकर जिस के भीतर शरीर पुलकित होने लगता है, बोलती बंद हो जाती है, जहाँ के तहाँ खड़े रह जाते हैं, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि जितने भी शरीर के भीतर चक्र हैं, वे सभी चक्र राम को देखकर निहाल हो जाते हैं और अपनी सुगंध बिखेरने लगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं बार बार, बस हूँ राम सिए मानस मोरे। तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि हृदय में जब राम विराजेंगे तो पूरा अस्तित्व सुगंधित हो उठेगा, समग्र अस्तित्व। और वही सुगंध यहां पर उठ रही है। राम स्नेही मगन सब जाने,
राम जी ने देखा सबकी ओर कि ये तो सब बावले हैं, सारे के सारे प्रेम में सने हुए हैं पूरी तरह से, प्रेम के भंवरे मत वाले। और राम उनको देख रहे हैं, प्रेम से सने हुए भरे हुए उन कोल भीलों को। कई ही प्रिय वचन सकल सन्माने, राम ने प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया, आदर किया। ये है राम का रामत्व। कोई भेद नहीं राम की दृष्टि में, कोई भेद नहीं, अभेद है राम। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी आया है तो उसके हिसाब से देखकर सत्कार करेंगे, कोई गरीब छोटा पिछड़ा हुआ आया है तो उसके हिसाब से उससे बात करेंगे, नहीं। राम की वाणी की लय सदा एक समान रहती है, उनकी पिच कभी नहीं बदलती, वही वैसी की वैसी, जैसी सबके साथ, जैसी गुरुजनों के साथ, वैसी एक साधारण से साधारण वनवासी के साथ, वही स्वर, वही भाषा, वही सम्मान। तो सबका सम्मान किया राम ने। प्रभु ही जोहार बहोर बहोरी, बचन विनीत कहीं ही कर जोरी। और उन सभी भीलों ने हाथ जोड़कर प्रभु की जोहार की, अनुनय विनय की, और उनसे प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं भील, हे नाथ अब हम नाथ सनाथ सब भय, देख प्रभु पाए। कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आपके दर्शन करने के बाद अब हम स्वयं को सनाथ अनुभव कर रहे हैं। आज तक तो हम अनाथ ही अनुभव करते थे, करते आए रहे हैं। अब आप देखिए, अब से पहले, इन भीलों से पहले राम से मिलने अनेक साधु सन्यासी, मुनि, योगी, सिद्धजन सब आए हैं, देवता भी आए हैं। सभी ने एक ही बात कही है कि हे राम, हे नाथ, आपके आने से हम सनाथ हुए, वरना अब तक हम अनाथ थे। अनाथ क्यों थे? कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं, कोई उनके सुख दुख का ध्यान करने वाला नहीं। मर रहे हैं तो मर रहे हैं, राक्षस इनको खा रहे हैं तो खा रहे हैं, कोई इनकी रक्षा के लिए, सहायता के लिए नहीं आता था, तो अनाथों के समान पड़े थे। तो कहते हैं राम, तुम आ गए हो ना, तो लगता है अब हम सनाथ हो गए हैं, हमारा पिता हमारे ऊपर आ गया है, अब हम अनाथ नहीं रहे। भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। क्या कह रहे हैं भील कि हे नाथ, ये हमारे सौभाग्यों का फल है कि आप यहाँ पर आए, ये हमारे पुण्यों का फल है। अनंत अनंत जन्मों में निश्चित रूप से हमने कुछ पुण्य तो किए ही होंगे, वे जुड़ते रहे, और उन सब का जोड़ आज ऐसा बैठा कि राम तुम आ गए, और ये हमारे पुण्यों का ही फल है। धन्य भूमि वन पंथ पहाड़ा। ये जो पहाड़ हैं, ये जो रास्ते हैं, ये जो वन हैं, ये सब धन्य हो गए आज तुम्हारे आने से। जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण धरे हैं, जहाँ जहाँ चरण पड़े राम के, वह प्रत्येक ठाव, प्रत्येक स्थान धन्य हो गया। राम के चरण पड़ते ही प्रत्येक स्थान धन्यता को उपलब्ध हो गया। भील राम से यही कह रहे हैं कि ये जो पहाड़ हैं, ये जो जंगल हैं, ये जो रास्ते हैं, ये सब निहाल हो गए, सब धन्य हो गए, आपने चरण डाल दिए यहाँ। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुमरि निहारी।
कि ये जंगल के सारे पक्षी और ये वनचर जितने भी जंगलों में जीव रह रहे हैं वे सब वनचर में सब आ गए। सफल जन्म भय, सबका जन्म सफल हो गया। क्यों हो गया सफल? तुम्हें निहारे, तुम्हें निहार कर, तुम्हें देख कर। जन्म तो तभी सफल होता है जब राम के दर्शन हो जाए, वरना निष्फल है ये जन्म। तो कहते हैं भील, हे राम, हे राम। सारे वनवासियों का, वन जीवों का तुम्हें निहार कर जन्म सफल हो गया। हम सब धन्य सहित परिवारा, हम सब परिवार के साथ धन्य हुए हैं, अकेले नहीं हुए, पूरे पूरे परिवार को लेकर आए हैं आपके दर्शन कराने, और सब धन्य हो गए। दीख दरस भरी नयन तुम्हारा, और उन्होंने नयन भरकर तुम्हारे दर्शनों का लाभ उठाया है, सुख पाया है, जी भर के तुम्हें देखा है। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि अरे हम वहाँ उस मंदिर में गए, उस तीर्थ स्थान पर गए, प्रभु के बड़े खुले दर्शन हुए। वो चाहे 1 मिनट के लिए हो दर्शन, 30 सेकंड के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, एक झलक के लिए हो, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन भक्तों का हृदय कहता है प्रभु के बड़े खुले दर्शन हुए। खुले दर्शन ये हैं, वो हमारा मन कह देता है, भाव कह देता है। वो बंधे दर्शन नहीं है, खुले दर्शन नहीं है। खुले दर्शन तो ये कर रहे हैं, राम सामने खड़े हैं, इसे खुले दर्शन कहते हैं। कि जब आप मुक्त हो जाएं, बंधनों के साथ भला कोई खुले दर्शन कर सकता है? भीतर जब मुक्ति की लहरें उठती हैं और राम प्रकट होते हैं सामने, राम दर्शन देते हैं, उसे खुले दर्शन कहते हैं। लेकिन ये भी उन खुले दर्शनों की एक छाया है। इसका भाव ही तो गहराने के लिए कहा गया है कि खुले दर्शन, कि दर्शन करने की भीतर प्यास तो जगे ना। सारा खेल प्यास का है, और भीलों की प्यास अब बुझ रही है। कीनी बास भल ठाऊं बिचारी। भील कहते हैं कि हे राम, आपने बहुत सुंदर विचार करके इस स्थान को चुना है। आपका जो ये चुनाव रहा कि चित्रकूट के पर्वत पर निवास करना है, और पर्वत का भी एक विशेष स्थान जहाँ आप रह रहे हैं, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ पर हर मौसम, हर ऋतु के अंदर सुख की ही वर्षा होती है, अनुकूल रहता है। कोई भी ऋतु अपना प्रभाव भयंकर रूप से नहीं छोड़ती। बहुत अधिक शीत ऋतु होगी तो भी इस स्थान पर ठंड नहीं होगी, गर्मी होगी तो भी यहाँ गर्मी नहीं पड़ेगी। ये ऐसा हर ऋतु में सुखकारी, सुख देने वाला स्थान है। हम सब भांत करब सेविकाई, और हम आपकी हर प्रकार से यहाँ सेवा करेंगे, हर प्रकार से। करके हर अहिबाग बराई, और यहाँ पर बहुत सारे भालू, हाथी, शेर इत्यादि जंगली जानवर आते हैं। उन सबको हम यहाँ से भगा देंगे, दूर कर देंगे। अभी भी अनेक ऐसे आश्रम हैं पर्वतों पर जहाँ पर कि हाथी आ जाते हैं, शेर, बाघ, भालू, ये जंगली जानवर आ जाते हैं और नुकसान भी पहुँचा जाते हैं। तो आश्रम में ये हिंसक जीव ना आए, इसके लिए भील कह रहे हैं हम इन सबको दूर भगा देंगे आपके आश्रम से। आपके आश्रम के आसपास इनमें से कोई नहीं आएगा, किसी को कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। कहते हैं हे प्रभु, आप यहाँ किसी भी प्रकार की कोई असुविधा
को अनुभव ना कीजिए हमारे होते हुए, क्योंकि इन पहाड़ों का हमने चप्पा चप्पा छाना हुआ है। चप्पा चप्पा हर स्थान से हम परिचित हैं। ये जो बीहड़ वन है, गिरी हैं, कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, खोह खड्डे हैं, इस वन का जो भी कुछ है सबको हमने नापा हुआ है, सब तरह से परिचित है। तो आप निश्चिंत रहिए, यहाँ पर हम आपकी सेवा के लिए हैं। तहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलाओ, और हम जहाँ तहाँ जहाँ कहीं भी होगा आपको शिकार खिलाने ले चलेंगे। हम बताएंगे कि देखिए यहाँ शिकार अच्छा होता है। हम आपके साथ रहेंगे और आपको खूब शिकार यहाँ खिलाएंगे। सर निर्झर जल ठाऊं दिखाओ, जहाँ की तालाब, नदियाँ और झरने इत्यादि जो जलों के स्थान हैं, जलाशय हैं, वे सब हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है, कि यदि आप अकेले भी निकल जाएं तो आपको पता हो पूरे मानचित्र का कि यहाँ पर कहाँ क्या है। हम सेवक परिवार समेता, हम आपके सेवक हैं और परिवार के सहित आपके सेवक हैं। पूरा परिवार हमारा आपकी सेवा में है। नाथ ने सकुचब आयुष देता, हे नाथ आप संकोच ना कीजिएगा, बस हमें आयुष आज्ञा दीजिएगा कि ये काम कर दो। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोचें कि अरे मैं क्यों इनको काम बताऊं, मैं स्वयं ही कर लूं, क्योंकि राम किसी को अपना काम नहीं बताते हैं। जिसको राम ने अपना काम दे दिया, कार्य सौंप दिया, राम काम सौंप दें किसी को, वो तो निहाल हो गया। राम का कार्य करने वाला तो तर गया, पार हो गया। तुलसीदास जी इसीलिए तो हनुमान जी के लिए कहते हैं बार बार कि हनुमान जी कैसे हैं, राम काज करिबै को आतुर। राम का काम करने के लिए हर समय आतुर हैं, तैयार हैं, तत्पर हैं कि राम का काम करें, और बिना दिए कोई राम का काम कर दे, राम को कहना ही ना पड़े तब। इसीलिए तो कहते हैं राम के काम में लीन हो जाओ। राम का काम यदि हम करेंगे तो फिर सदगति तो प्राप्त होगी ही होगी। अब ये भील यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हम पूरे परिवार के साथ आपकी सेवा में हैं प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए और संकोच का त्याग दीजिए। कभी भी कोई भी काम हो आपको तत्काल हमें आज्ञा देनी है, तत्काल हमें अपना समझिए आप। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। कहते हैं वे राम जो सबके पार हैं, वेदों के पार हैं, सारे योगियों और सिद्धों के पार हैं, किसी की समझ में आने वाले नहीं हैं। वे जो करुणा के सागर राम हैं, करुणा के धाम राम हैं। बचन किरातन के सुन, इन भीलों के, इन किरातों के वचन सुनकर, जिमि पितु बालक बैन, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि जैसे पिता अपने बच्चों के वचन सुनकर मुस्कुराता है। आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, कहते हैं राम को केवल प्रेम ही प्यारा है, भाव ही प्यारा है। राम भाव के भूखे हैं और किसी चीज के नहीं। और ये भील अपना प्रेम, अपना भाव, उसे दोनों में लेकर आए हैं। और राम उनको देख देख कर आनंदित हो रहे हैं भीलों को। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम है ना, उनको प्रेम से अधिक प्यारा कोई है ही नहीं। राम सबसे प्रेम करते हैं,
शत्रु से भी प्रेम करते हैं। प्रेम इसी को तो कहते हैं। घृणा किसी से नहीं करते। प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहू जो जानन हारा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुन लो भाई, जो जानन हारा है, जो जानने की इच्छा रखता है, जानने की यात्रा पर निकला है, जो जिज्ञासु है, उसे मैं बता दूं, जान ले वह। यदि राम को पाना है तो पहले प्रेम को पालो, क्योंकि राम को प्रेम सबसे प्यारा है। इसलिए जानने वालों के लिए ये बात मैं जना दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं। राम सकल वंचर सब तोषे, राम ने फिर सभी आए हुए वंचरों को, भीलों को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया, उनसे बातें की। कही मृदु वचन प्रेम परितोषे, और मधुर और मीठे वचनों से उनको परम संतुष्ट किया, पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। और होता क्या है जीवन में, है ही क्या, वचन ही तो है, वाणी ही तो है, ये प्यार के दो मीठे बोल ही तो हैं। बोल दो किसी को और देखो सामने वाला कैसा पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और राम ने इन भीलों को वैसे ही अपने प्रेम पूर्ण वचनों से आनंदित कर दिया, निहाल कर दिया। विदा किए सिर नाई सिधाए, राम ने फिर उन सबको विदा किया। सब ने सिर झुकाकर नमस्कार किया और विदा मांगी। प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, और वो जो भील अपने घर तक पहुंचे, सारे रास्ते राम का गुणगान करते हुए पहुंचे, और वहां पहुंचकर भी केवल राम का ही गुणगान करते रहे, केवल राम का। अब कुछ लोग जो कहते हैं कि कम समझ वाले लोग, कम समझ वाले, जो सिर्फ होता है और संसार में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ये संसार है ना, तो संसार में बुद्धिमान भी होंगे और बुद्धिहीन भी होंगे। तो जो कम समझ वाले लोग हैं वे कहते हैं कि राम छोटी जातियों से प्रेम नहीं करते थे। उनसे पूछे कोई, दिखाए कोई, या वे देखें स्वयं कि ये भील जाति क्यों इतनी नाचती गाती जा रही है, राम के गुण गाती जा रही है, क्यों? राम ने इनको इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम बरसाया। अगर राम ऐसा नहीं करते तो ये सब लोग आलोचना करते हुए जाते ना पूरे रास्ते कि हम तो गए भेंट लेकर, राम ने देखा भी नहीं। वो क्यों देखेंगे भाई, वो तो राजकुमार हैं, राजा हैं, हम जैसे भीलों की ओर वो क्यों देखेंगे, यही बात करते जाते। लेकिन अब राम का गुणगान करते हुए जा रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रसंग में ऐसा कहीं नहीं आ रहा कि कोई ये कहे कि राम ने मेरा अपमान किया। और जितनी भी कही जाने वाली जो छोटी जाति हैं, जो लोग कहते हैं छोटी जाति, राम उनको कहीं गिनते ही नहीं छोटी जाति में। और राम को देखकर सबसे ज़्यादा यही तथाकथित छोटी जातियां आनंदित हो रही हैं। ये मैं दूसरे लोगों को कहने के लिए बता रहा हूँ। छोटी जाति जैसा कोई शब्द है ही नहीं, कोई शब्द नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हीं लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि राम को देखकर जितनी प्रसन्नता, जितना आनंद इन वनवासियों को हो रहा है, इन पिछड़ी जातियों को हो रहा है, जिन पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, उतना राजे महाराजाओं को भी नहीं होता, किसी को नहीं होता। लेकिन वे आनंदित हो रहे हैं। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एह विधि सिए समेत दोहु भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखाए।
और इसी प्रकार से वहाँ पर यही विधि सिए समेत दो भाई, सीता के साथ राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई चित्रकूट पर वास करने लगे। बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई, और उन वनों में देवताओं को, मुनियों को, सबको सुख देने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयहु वन मंगलदायक। ये जो चित्रकूट का वन था, पहले भी यह वन ही था, केवल वन था, लेकिन जब से राम यहाँ आए हैं ये मंगलदायक वन हो गया है। दोनों में बड़ा फर्क है। सुना है ना आपने, जंगल में मंगल, आ गई ना बात याद। कैसे है जंगल में मंगल? अगर राम जंगल में है तो जंगल में मंगल है, वरना दंगल है। और अब से पहले दंगल ही था। राक्षस आ रहे हैं, मार काट मचा रहे हैं, खा जाते हैं वनवासियों को, ऋषि मुनियों को, सबको। तो दंगल ही दंगल मचा हुआ है। राम के आते ही मंगल हो गया, और ऐसा मंगल हुआ कि वनस्पतियाँ, पशु पक्षी सब आनंद से नाचने लगे। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, फल फूल वृक्ष सब अनेक प्रकार से फलने लगे। मंजू बलित बर बेल बिताना, और जो सुंदर सुंदर लताएं थी वो तो पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर उन्होंने उन पेड़ों को ढक दिया और फूलों की बरसात करने लगे। पूरा जंगल हरियाली से, खुशहाली से महक उठा। और यह होता है, यह होता है कि एक स्थान पर कमल का फूल खिल गया बेमौसम। कोई मौसम न था कमल के फूल खिलने का, लेकिन फूल खिल गया। और फूल खिला था किसी बेहद गरीब के घर। उसके घर के पिछवाड़े पर कहीं कोई कीचड़ का एक तालाब होगा, उसमें कमल का फूल खिल गया। तो उसने पास से गुजरते एक सन्यासी से पूछा कि ये कमल का फूल इस मौसम में कैसे खिलाया मेरे यहाँ? तो सन्यासी बोला कि बेमौसम में कमल तो तभी खिलता है जब कोई बुद्ध प्रवेश करता है। तो निश्चित रूप से तेरे इस गांव में बुद्ध वास कर रहे होंगे, क्योंकि बुद्ध के आने पर ही कमल खिलते हैं, बेमौसम कमल खिलते हैं। और वो यही बात है, राम के आने पर ही कमल खिलते हैं, वन खिल उठता है सारा। राम की ऊर्जा, कण कण क्यों नहीं नाच उठेगा? नाचेगा ही नाचेगा। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए। राम कैसे हैं गए? कल्प तरु के समान स्वाभाविक स्वभाव है इनका, राम का। राम, तुलसीदास जी कह रहे हैं, कृपा करते नहीं है किसी पर भी, हो जाती है, स्वभाव है उनका, स्वभाव है। गंगा जल किसी की प्यास नहीं बुझाता, उसका स्वभाव है प्यास बुझा देना। कोई विशेष रूप से आयोजन करके गंगा ये नहीं कहती कि इसकी प्यास बुझ जाए। कोई भी जल हो तो जल का स्वभाव ही प्यास बुझाना है। तो ऐसे ही राम का स्वभाव केवल कृपा करना है। तो ये कल्पतरु हैं, कल्प वृक्ष, स्वाभाविक रूप से। मन हो विबुध बन परिहरी आए। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो कल्प वृक्ष देवताओं के नंदन वन में लगा था, ये वहाँ से चलकर राम के रूप में अवतरित होकर इस चित्रकूट में आ गया हो। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविधि बयार भय सुख देने। और कह रहे हैं कि ये जो भंवरों की टोली है, मदमस्तों की, पियक्कड़ों की, वे चलती आ रही है, चारों तरफ भंवरे ही भंवरे हैं।
और क्या है, त्रिविध बयार भय है सुख देने। और ये जो त्रिविधि बयार है, पवन है, ये सुख दे रही है चारों तरफ। त्रिविधि बयार क्या होती है? ऐसी पवन, शीतल मंद सुगंधित, 3 गुण होते हैं त्रिविधि बयार में, जो अब शायद ही कहीं देखने को मिलते हों। कहीं हिमालय के किसी स्थानों पर हों तो हों, या बहुत गहरे जंगलों में, लेकिन अब त्रिविधि बयार कहाँ रही। वह तब होती थी जब पर्वतों पर फूल के फूल लदे होते थे, पहाड़ के पहाड़ हरियाली से भरे हुए हैं, और अनंत प्रकार के जड़ी बूटियों में फूल लगे हैं। पूरा वन फूलों और फलों की सुगंध से महका होता था। तो जब हवा वहाँ से बहती थी तो स्वाभाविक रूप से शीतल मंद हो जाया करती थी, और सुगंधित तो होगी जब फूलों का स्पर्श करके हवा बहेगी। तो त्रिविधि बयार, ये जो पवन है, ऐसे सुगंधित वायु, क्योंकि अब जंगल ही नहीं रहे, वन ही नहीं रहे, और राम के आने से तो वे और भी प्राणवान होकर नाच रहे थे, खिल रहे थे, प्रकृति स्वयं को और खिला रही थी। तो उनके खिलने से ये जो चित्रकूट है, ये और अधिक मंगलमय हो उठा। और अब आगे के प्रसंगों में चित्रकूट के उस मंगलमय जीवन की ओर हम यात्रा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कितना कुछ इन वनों ने राम के आने पर पा लिया है। हम भी उसमें से कुछ पा लेंगे। बस प्रेम सहित अपने हृदय को खुला रखना है, तो कुछ खुले दर्शन हो जाएंगे।